नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, जिसका कि मैंने ए, बी और डी ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी क्वेश्चन आप अपने इन पे ट्राई करेंगे, वो हो जाएगा क्योंकि काफ़ी आसान है ये, ठीक है। और अगर दिक्कत आती है तो आप बताएं कमेंट में, तो हम फिर उसका भी सोल्यूशन दे देंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर ए को पहले स्टार्ट करते हैं। ये कहता है, पहले क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये पता करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा, 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3 है। कहने का मतलब क्या ये इसके इक्वल है? अगर इक्वल है तो कहने का मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, और इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब इसमें दो साइड है, एक LHS साइड है और एक RHS साइड है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2 माइनस 1/3, ये दिया हुआ है, राइट। आपको पता करना है, तो ये वाला जो साइड होता है वो LHS होता है, ये होता है आपका RHS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS की वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करके कि कितना होता है, राइट। तो LHS में आपका 1/3 माइनस 1/2 है, राइट। देखिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 हो गया 2, माइनस 2 3 जा 6, 3 इंटू 1 हो गया 3, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1/6 हो गया, राइट। अब देखिए इसका RHS भी निकाल लेते हैं, RHS कितना है, RHS में दिया 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, राइट। तो 2 और 3 का एलसीएम फिर हो जाएगा 6। अब 2 3 जा होगा 6, 3 इंटू 1 हो गया 3, माइनस 3 2 जा 6 हुआ, 2 इंटू 1 हो गया 2, राइट। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप सबको पता होगा। तो ये हो गया आपका 3 माइनस 2 हो गया 1, 1/6। अब देखिए LHS बराबर कितना है हमारा, माइनस 1/6 है, राइट। और RHS कितना है, 1/6। कहने का मतलब ये दोनों तो इक्वल है नहीं, क्योंकि एक माइनस 1/6 है, एक 1/6 है। अगर LHS इज नॉट इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं, सिंस LHS जो है सो इक्वल टू नहीं है किसके, RHS के, ठीक है। देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट कौन सा, ये स्टेटमेंट कि ये इसके इक्वल है, तो ये चीज तो गलत हो गया ना, तो सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बी नंबर। बी में आपका LHS से ये स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं, राइट। LHS हो गया आपका 3/2 माइनस 1/4 माइनस 6/8, राइट। सारा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ 3/2 है, राइट, माइनस, चलिए ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट वाले में पहले क्या होगा, 4 और 8 का एलसीएम होगा। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, एलसीएम 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 6 हो गया 6, राइट। यहाँ से हो गया आपका 3/2 माइनस 2 माइनस 6 कितना होगा, -4 होगा अपॉन 8, राइट। अब 3/2 हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा ये, और ये 4/8 हो गया। फिर 2 और 8 का आप एलसीएम लेंगे तो ये देखिए कितना होता है, 2 और 8 का फिर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रफ कर लें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 हुआ, राइट। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, प्लस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, तो हो गया आपका ये 4 प्लस 12 हो गया 16/8 हो गया, राइट। 8 2 जा 16 करने के मतलब 2 आया, राइट। ये LHS आया, अब हम RHS निकालते हैं। RHS कितना है आपका, ये LHS है हमारा, RHS है आपका 3/2 माइनस 1/4 दिस वन, माइनस 6/8, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो रेशनल नंबर है इसको पहले सॉल्व कर लें। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होगा, माइनस 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, ये -6/8 अभी यहाँ पे है, ठीक है। 6 माइनस 1 हो गया 5/4 हो गया, -6/8, राइट। 4 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 8 होगा, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, माइनस 8 से डिवाइड होगा 1, 1 इंटू 6 हो गया 6, 10 माइनस 6 हो गया 4 अपॉन 8, 4 2 जा 8, दैट इज 1/2। अब एक LHS में आया 2 और RHS में कितना आया 1/2, तो क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। डी
5/6 माइनस 5/6 इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आरएचएस में तो 0 है। तो एलएचएस इसका कितना हो जाएगा, 5/6 माइनस 5/6 हो जाएगा। 5/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/6। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 + 5। कहने का मतलब ये हो गया आपका 10/6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3 हो गया हमारा एलएचएस। जबकि आरएचएस कितना है, 0 है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरएचएस आपका 0 दिया हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब एलएचएस इज नॉट, सिंस एलएचएस जो है नहीं है इक्वल किसके, आरएचएस के, क्योंकि एक 0 है, दूसरा 5/3 है। तो देयरफॉर स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। दिस वन इज द आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।